Assalamualaikum, it's me Dr. वर्दा सिकंदर, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट। वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आज हम बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। घर घर का मसला, दांतों में दर्द बहुत ज़्यादा होती है, मसूड़ों से खून बहुत आता है। तो आज हमारे गेस्ट डॉक्टर राजिब, जो कि डेंटिस्ट हैं बाय प्रोफेशन, हम उनसे जानेंगे कि दांतों की मेनली क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, किस तरह हम दांतों की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सो वेलकम टू द शो डॉक्टर राजिब, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर राजिब, ये डेंटल केयर क्या होता है? डेंटल केयर बेसिकली यही है कि आप अपने मुंह का कितना ख्याल रख रहे हैं, दांतों की कितनी सफाई कर रहे हैं। दांतों की सफाई ही डेंटल केयर होती है। कब कब ब्रश करते हैं, किस तरह से ब्रश करते हैं, और हर चीज़ आप जो कर रहे हैं अपने दांतों के साथ, एंड पे जाके जो भी कुछ खाते हैं, आपकी मदद को, आपके दांतों की सफाई नहीं करनी होती है कि उसकी बचत रहे। तो दांतों की सफाई जो होती है वही डेंटल केयर होती है। ओके, ऑलराइट, हाइजीन जो है एक हाइजीन। इम्पॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर राजिब, जैसे हम बचपन से ही सुनते आते हैं कि जो है सुबह उठते साथ व्हेन यू अवेक, आप रात को सोते हो, ये आइडियल टाइम होता है ब्रशिंग का। तो बीइंग अ डेंटिस्ट, व्हाट यू सजेस्ट कि कौन सा जो है वो आइडियल टाइम होता है हमारा ब्रशिंग का? सबसे बड़ी गलतफहमी यही है कि सुबह उठते ही ब्रश करना है। सुबह उठते कभी भी ब्रश नहीं करना। जो भी आप सुबह उठते हैं तो आप नाश्ता करते हैं, तो जो भी कुछ अगर फूड थोड़ा सा फंस जाए या ऐसा भी कुछ भी हो, तो उसके बाद ब्रश करेंगे तो वो निकल भी जाएगा और हाइजीन बेहतर रहेगी। अगर सुबह उठते ही ब्रश करेंगे, बाद में नाश्ता करेंगे, तो वो तो फिर आपके कंट्रोल में नहीं है ना, कि जो भी कुछ फंस गया हुआ है, अगर आप हाइजीन बाद में ठीक नहीं मेंटेन कर रहे हो, बिल्कुल रात पे जाके ब्रश कर रहे हैं। तो सुबह नाश्ते के बाद, बिल्कुल नाश्ते के बाद नहीं, 15-20 मिनट बाद करना चाहिए। और इसके अलावा रात को सोने से पहले करना है। रात को सोने का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ खाया पूरे दिन में वो क्लीन हो जाए। ठीक हो गया, दैट मीन के आइडियल टाइम जो है वो आफ्टर कोई भी चीज़ आप खाते हैं तो उसके बाद होगा। अच्छा, डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा एक कॉमन इशू देखा जाता है, तो कौन सी मेनली हमारे पास डेंटल प्रॉब्लम्स होती हैं? डेंटल प्रॉब्लम्स डॉक्टर वर्दा बहुत ज़्यादा हैं, गिनवानी है तो गिनती कम हो जाएगी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन दो मैंने देखी हैं, वो एक तो दांतों पे कीड़ा लगना है और दूसरा मसूड़ों से खून निकलना है। दांतों का कीड़ा लगना यही है कि आप हाइजीन ठीक नहीं रख रहे, वही डेंटल केयर ठीक नहीं रख रहे, तो जो भी कुछ आप खाते हैं तो उसकी वजह से दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, या ब्लैक होने लग गया दांत, जिसको लोग आम जुबान में कहते हैं कीड़ा लग गया है, हम कहते हैं डेंटल केरीज हो गई है। तो वो बेसिकली यही है कि दांत सही से ब्रश नहीं कर रहे आप, तो उसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया है वो जाके इन्फेक्शन कर रहा है, उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता छोटा छोटा, पहले ब्लैक कलर का होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता होल बनना शुरू हो जाता है दांत में, और बाद में पेन। एंड रिजल्ट तो पेन ही है फिर। और सेकंड जो मैंने देखा है वो यही है कि मसूड़ों से खून बहुत निकलता है। वो जब आप सफाई ठीक नहीं करते तो जो भी गंद है वो हार्ड होते होते पत्थरनुमा चीज़ दांत पे जम जाती है, और मसूड़ों पे भी, तो उससे ब्लीडिंग गम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अच्छा, बच्चों में ये वाली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन है, लाइक दे हैव ब्लैक टीथ्स इवन दो, और जो है ख़ास तौर टीथिंग के टाइम पे ये बहुत, तो मेनली आजकल बच्चों के दांत खराब होने की वजह क्या कॉजेज़ हो सकते हैं उसके? सबसे बड़ी यही है कि ब्रश नहीं होता, बच्चे ध्यान नहीं देते, कई फैमिलीज जो होती हैं उस तरह से गाइड नहीं कर पाती कि कितना ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, बच्चे अब ब्रश नहीं करेंगे लेकिन स्वीट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, जूसेस वो बहुत ज़्यादा लेते हैं, जितना शुगर इनटेक करते हैं उसके बाद हाइजीन मेंटेन नहीं होती, तो उतना ज़्यादा कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। और कई दफ़ा ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चों के सारे दांत जो हैं वो काले हो गए होते हैं कीड़ा लगने की वजह से। अच्छा, कोई स्पेसिफिक फूड्स होते हैं, जैसे वी हेयर ड्रिंक्स होती हैं, तो कोई स्पेसिफिक सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड शुगरी, ओके, जो भी चीज़ आपके दांतों के साथ ज़्यादा स्टिक करेगी। देखें, आप टॉफ़ीज़ खाती हैं, कोई हार्ड होती है, खा लेते हैं, ख़त्म। एक्लेयर्स फॉर एग्जांपल आप खाते हैं तो दांतों के साथ लगी रह जाती है, वो जितनी देर तक लगी रहेगी उतना ज़्यादा शुगर डिपॉजिट होता रहेगा। शुगर एक न्यूट्रिशन है बैक्टीरिया के लिए, तो वो बैक्टीरिया ग्रो करता रहता है और कीड़ा उतना ज़्यादा लगता रहता है। दैट मीन ये जो गमीज़ बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, इवन दो बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं, तो वो शुड अवॉइड दिस। ठीक हो गया। अच्छा देखिए, हम एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है? तो क्या ऐसी एहतियाती तदबीर हो सकते हैं जिनसे हम लोग डेंटल प्रॉब्लम्स की तरफ जाएं ही ना? ले दे के सबसे पहले वही आती है कि ब्रशिंग ठीक हो। ओके, देखिए, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको डेंटल प्रॉब्लम ना हुई हो। किसी को पेन हो जाती है, अगर किसी को नहीं हो रही तो इग्नोर किए जाते हैं। लेकिन डेंटिस्ट के पास जाना कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है। सबसे बेहतर यही है कि आप ब्रश करें, और नहीं है प्रॉब्लम कोई बात नहीं, विजिट योर डेंटिस्ट आफ्टर एवरी 6 मंथ्स, और उसको जाके चेक करवाएं। कोई प्रॉब्लम होगी तो ठीक है, नहीं तो अच्छी बात है,
ऐसे चलते रहें और ब्रशिंग जितने अच्छी करेंगे सुबह नाश्ते के बाद, रात को सोने से पहले, तो डेंटल प्रॉब्लम्स कम से कम होंगी। अच्छा डॉक्टर आसिफ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब जो आम तौर पे बहुत सारे लोगों से सुनने को मिलता है कि व्हाट इज़ द राइट वे टू ब्रशिंग। मतलब सम पीपल सेड दैट कि आपको गोल गोल ब्रश करना चाहिए, कुछ बच्चे होते हैं जैसे अप डाउन ब्रश करते हैं, तो व्हाट्स द राइट वे जो हमारी दांतों को प्रॉब्लम से बचाए? हर किसी की अपनी अपनी टेक्निक होती है, ठीक है। कोई साइडवेज कर रहा होता है, अप डाउन होती है, सर्कुलर होती है, 6-7 टाइप्स की होती हैं ब्रशिंग टेक्निक्स। सबसे ज़्यादा कॉमन यूज़ होने वाली यही होती है, टू एंड फ्रो कर रहे होते हैं, साइडवेज कर रहे होते हैं, लेकिन मेरे मुताबिक सर्कुलर मोशन काफ़ी बेहतर है। साइडवेज जब आप करेंगे ना तो उसकी वजह से सिर्फ दांत साफ होते हैं, अगर मसूड़े पे कोई चीज़ लगी हुई है वो सर्कुलर से जा रही होती है। तो बेहतर ये है कि सर्कुलर मोशन में अपने दांतों को ब्रश करें, क्योंकि दांत के साथ 2 चीज़ें कनेक्टेड हैं, एक आपकी हड्डी है, एक आपके मसूड़े हैं, तीनों का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। जितने गम्स हेल्दी होंगे दांत भी उतने ही हेल्दी रहेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अगर किसी को डेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं तो अब फौरी तौर पे क्या ट्रीटमेंट हो सकता है? कभी भी एकदम से डेंटल प्रॉब्लम नहीं होती। कोई पुराना ठंडा गर्म लग रहा है या मीठा खाने से कोई डिस्कम्फर्ट हो रहा है या हल्की हल्की पेन हो रही है, लेकिन उस वक्त मेडिसिन लेके इग्नोर कर दिया, चीज़ बढ़ती रही अंदर, जो इन्फेक्शन बढ़ता रहा, एकदम से दर्द हुई, तो उस वक्त के लिए सबसे पहले तो आप मेडिकेशन ले सकते हैं। कई लोग हर्बल चीज़ें यूज़ करना शुरू कर देते हैं, कुछ घरों से गाइडेंस ऐसी होती है कि देसी चीज़ें करने से ठीक हो जाएगा। इवन मैंने ये देखा है कि लोग लौंग जो होती है वो दांतों के दरमियान रख लेते हैं। हाँ एग्जैक्टली, लौंग, जिंजर, और मतलब ये बड़ी प्रैक्टिस हमने अमूमन देखी। ब्रश पे नमक डाल के उससे ब्रश करना शुरू कर देते हैं, उस वक्त के लिए आराम आ जाता है। लौंग जो होती है वो थोड़ी देर के लिए आराम दे देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म उसका नुकसान ही होता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करेंगे उसका नुकसान तो होगा ही। तो उस वक्त के लिए मेडिकेशन ले ले, कोई भी सिंपल पेन किलर ले सकते हैं आप, और उसके बाद फ़ौरन जल्द से जल्द अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, क्योंकि बेहतर गाइड वही कर सकता है, कोई घर वाला भी नहीं कर सकता। बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हमारा टॉपिक था, टाइम कम था लेकिन आपने बहुत अच्छी बातें हमें बताई कि दांतों की हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स और ज़्यादा सॉल्टेड एंड शुगरी फूड्स जो होते हैं ये हमारे दांतों को ख़राब करने में साबित हो सकते हैं। और उसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने करीबी डेंटिस्ट को जब भी आपको दांतों का किसी किस्म का प्रॉब्लम हो तो आप विज़िट कर सकते हैं। उसके अलावा अब आप घर बैठे हेलो डॉक्टर के फोरम्स पे मौजूद डॉक्टर से कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। So take care of your teeth, stay happy, stay healthy। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। Don't forget to give feedback. Thank you so much. अल्लाह हाफिज़।